फाइंड करते हैं मीन डायरेक्ट मेथड से। मीन का सिंबल होता है x के ऊपर बार, ये हो गया आपका मीन का सिंबल। तो देखिए ये एज ऑफ टीचर्स और ये नंबर ऑफ टीचर्स है, ठीक है। तो 15 से 25 के जो टीचर्स है एज, तो इनका नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, 6 है। ऐसे ही 25 से लेके 35 के एज वाले टीचर कितने हैं, तो 11 है। 35 से 45 एज के टीचर कितने हैं, तो ये 7 है। और इसी तरीके से ये डेटा दिया गया है। ये है टोटल आपका नंबर ऑफ ये है आपका एज ऑफ टीचर्स और नंबर ऑफ टीचर्स, यानी इनके बीच के एज वाले टीचर कितने हैं, ये डेटा नंबर ऑफ टीचर्स में दिए गए हैं। नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। तो देखिए, और उसके बाद हमें एक्स आई फाइंड करना है। ये एक्स आई क्या है, तो ये एज ऑफ टीचर्स दिए गए हैं, इनका एवरेज फाइंड करेंगे तो यहां से एक्स आई निकल के आ जाएगा। तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो देखिए मैं आपको एक करके बताता हूँ। ये है 15 प्लस 25 अपॉन 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 15 और 25 40 हो जाएगा, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, तो 20 बार में जाएगा। तो एक्स आई कितना निकल के आया, ये 20 निकल के आया। ठीक इसी प्रकार जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 25 और ये 30, 30 से 60, 60 का हाफ कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका 35 और 45। 35 और 45 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और 80 को हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 40। उसके बाद अब इसे देखिए, ये हो जाएगा 45 और 55 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 50, 100, और इसका हाफ करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55 और ये 60, 120, इसका हाफ हो जाएगा 60, और इसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 70, 140, हाफ करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। 75 और 85 को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 160, और 160 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। तो यहां से आपका एक्स आई का जो है डेटा निकल के आ गया है। अब क्या करना है, तो अब आपको एफ आई को एक्स आई में जो है मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्रोडक्ट करना है। तो यहां लिखेंगे एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, ठीक है। और एफ आई और एक्स आई को क्या करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120, और 11 को 30 से करेंगे तो ये हो जाएगा 330, और 40 को 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 280, और 4 को 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और 4 को 60 से करेंगे तो ये हो जाएगा 240, और 2 को 70 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 140, और 1 को 80 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। तो ये नंबर ऑफ टीचर्स यानी कि एफ आई का सम क्या होगा, इसे आप ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका सिग्मा एफ आई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, और उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम क्या होगा, तो देखिए ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1390। तो यहां से आपका निकल के आ गया सम, किसका सम, तो ये एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम, और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम निकल के आ गया। ठीक है, अब यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे मीन का। मीन इक्वल टू, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है मीन का फॉर्मूला। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकल के आया है, तो 1390, तो यहां लिखेंगे आप 1390, और अपॉन सिग्मा एफ आई का वैल्यू आया है 35। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे 35 से 1390 में, तो ये निकल के आएगा आपका 39.71, और ये हो गया आपका इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से आप मीन फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।